हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊं जो कि टाइगर एनालिटिक्स के इंटरव्यू में पूछा गया था एक मेरे फ्रेंड से। वो क्वेश्चन ये है कि राइट एंड सीक्वल क्वेरी टू रिट्राइव द टोटल सेल्स फॉर द लास्ट 7 days ऑफ द करेंट मंथ एंड द कंपेयर विद द टोटल सेल्स फॉर द लास्ट 7 days ऑफ द प्रीवियस मंथ। और हमें इसे डिस्प्ले करना है दो कॉलम में। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, सीक्वल क्वेरी लिखना था और हमें वहां पे बताना था कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करूंगा और केस स्टेटमेंट का यूज करके इसको सॉल्व करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे डेट के कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा और उसको सिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि करेंट 7 days का हो और प्रीवियस 7 days का हो। तो जैसे कि देखोगे आप कि हमारे पास एक टेबल है ट्रांजेक्शन, और ये टेबल का मैंने एक एक्सेल सीट बनाया है और ये सीट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेल सीट का लिंक होगा डाउनलोड करने का। आप वहां से ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, मैं इसको ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे ट्रांजेक्शन डेटा जो है इसमें 3 कॉलम है हमारे पास। एक है ट्रांजेक्शन आईडी, दूसरा है सेल्स डेट एंड अमाउंट दिया गया है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो लास्ट जो डेट है हमारे पास सेल्स डेट वो यहाँ पे दिसंबर 30 है, बट अभी 28 चल रहा है। तो 28 से ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लास्ट 7 days का फाइंड करेंगे। 30 का हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें करेंट से फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको वेयर क्लोज लगा के एक चीज दिखाता हूं जो फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें कि डेट फंक्शन का यूज करके लास्ट 7 days का ही डेटा हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर आज हमारा डे 28 है तो 28 से 6 दिन पहले तक का, मतलब 28 को काउंट करेंगे तो 6 दिन पहले तक का, मतलब 28, 27, 26, 25 और ऐसे हम 22 तक के डेटा को हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डेट से हम क्या करेंगे, प्रीवियस 7 days का हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल अंडर स्कोर डेट बिटवीन, और बिटवीन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे डेट ऐड फंक्शन का यूज करेंगे। डेट ऐड फंक्शन क्या करेगा, हमारा यहाँ पे डिफरेंस डेट डिफरेंस करके कोई फंक्शन हमारा यूज नहीं हो पाता है। सो मैं यहाँ पे डेट ऐड का यूज करूंगा और प्रीवियस 7th डे का पहला डेट हम फाइंड करेंगे। तो डेट ऐड में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल में डे एंड हम यहाँ पे 6 डे माइनस करेंगे, क्योंकि करेंट डे और उसमें 6 डे को माइनस करेंगे तभी जाके हमारा 7 दिन हमारा मिल पाएगा। तो हम यहाँ पे डे कॉमा -6 लिख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो डे देंगे जिसको हम फाइंड करने वाले, तो हम गेट डेट का यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे गेट डेट, मतलब करेंट डेट, आज का जो डेट होगा उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड और हम यहाँ लिखेंगे जो कि हमारा दूसरा जो होगा डेट जिसमें बिटवीन फाइंड करना है वो गेट डेट होगा, आज का दिन। ये 7 दिन पहले का और आज के दिन का हम यहाँ पे डेट दे दिए। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो आप देखोगे 28 से हमारा जो भी डेज होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे 23 से 28 तक, मतलब इसमें 5 days ही दिख रहा है, बट हमारा इसमें 22 भी हमारा जब आएगा तो वो 7 days हो जाएगा। जैसे 22 अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं तो 7 days होगा कि नहीं होगा, 22 देन 23 देन 24 देन 25 26 27 एंड 28। तो ये देखोगे आप, ये टोटल 7 days हमारा हो जाता है, इसलिए -6 मैंने यहाँ पे किया था। अब आप यह देख सकते हो कि इस क्वेरी से हम लास्ट के 7 days का ही डेटा हम यहाँ पे फिल्टर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रीवियस लास्ट डे, प्रीवियस 7 days, प्रीवियस मंथ का अगर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो प्रीवियस मंथ के लिए हम यहाँ पे सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करेंगे और प्रीवियस मंथ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये गेट डेट है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसमें एक मंथ पीछे जाएंगे। तो एक मंथ पीछे जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऐड, यहाँ भी डेट ऐड फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे मंथ, हम मंथ एक मंथ पीछे जाएंगे। सो यहाँ लिखेंगे मंथ, देन हम यहाँ पे -1 करेंगे इसके मंथ में और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जिससे कि हमारा ये आज का जो डे है उसमें जो मंथ होगा उससे प्रीवियस मंथ में हम चले जाएंगे। हम यहाँ से फिर फाइंड करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और इसको गेट डेट के जगह पे भी हम इसको यूज कर लेंगे। और आप देखोगे कि अभी आप ये 12th मतलब दिसंबर का डेटा दिख रहा है, और इसको जब मैं रन करूंगा तो ये नवंबर का सेम डेट का ये क्या करेगा, आपको डेटा दिखाएगा। आप देख सकते हो इसमें हमारे पास दो ही डेटा था, इसमें 28 नवंबर का हमारे पास डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं मिला है, अदरवाइज ये हमको यहाँ पे मिल जाता। तो आप देख सकते हो नवंबर का भी हमें डेटा मिल गया। इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का जो सेल्स है ना, अमाउंट है,
टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है, 2 कॉलम में चाहिए। तो हम यहां से सीटी का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। आप 2 तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां लिखोगे विथ, यहां पे लिखेंगे करेंट, यहां पे करेंट टोटल सेल, टोटल सेल एज ब्रैकेट ओपन, देन यहां पे ब्रैकेट क्लोज, यहां तक। और इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे स्टार के जगह पे हम क्या करेंगे, यहां पे स्टार के जगह पे हम यूज करेंगे सम ऑफ अमाउंट, और इसका नाम दे देंगे हम यहां पे करेंट अमाउंट, करेंट मंथ 7 डेज सेल, ये हम लिख दिए। इसका नाम, कॉलम का नाम हमने ये लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे मल्टीपल सीटी यूज करूंगा कॉमा लगा के, और यहाँ पे करेंट टोटल सेल के जगह पे प्रीवियस टोटल सेल कर दूंगा इसका नाम, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। और करेंट के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस कर देंगे, प्रीवियस। तो यहाँ पे प्रीवियस टोटल सेल हमारा यहाँ पे हो जाएगा एज ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट हमारा था, यहाँ पे जो सेल्स था, सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और हम करंट के जगह पे प्रीवियस कर देंगे। बस यहाँ पे स्टार के जगह पे, यहाँ पे करंट के जगह पे प्रीवियस कर देंगे। तो ये दोनों हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रीवियस लिख देते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस के बाद अब हम यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन का यूज कर लेंगे, जिससे कि दोनों का वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा के फ्रॉम करेंट टोटल सेल, अब यहाँ लिख देते हैं करेंट टोटल सेल, ये जो हमारा टेबल का नाम हमारा है, सीटी टेबल का नाम है करेंट टोटल सेल, और कॉमा लगा के हम यहाँ पे जो अभी हमारा है प्रीवियस टोटल सेल, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे हमें टोटल सेल फाइंड आउट हो जाएगा, और करेंट मंथ का भी 7 डेज का फाइंड आउट हो जाएगा, और प्रीवियस मंथ का भी टोटल सेल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बट एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें कि हम मल्टीपल सीटी यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो उसको भी मैं आपको बताता हूं कि उसको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम है वो है ट्रांजेक्शन, सो ट्रांजेक्शन डेटा। अब मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा केस वेन। अब यहाँ पे केस वेन में हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी देख रहे हो ना आप, ये जो वेयर क्लॉज में लिखा हुआ है सेल्स डेट बिटवीन दिस दिस, अगर मैं यहाँ लिखूं सेल्स डेट बिटवीन, यहाँ पे सेल्स डेट बिटवीन डेट एड, और डे में यहाँ पे -6, यहाँ पे गेट डेट, और इतना लिखने के बाद देन अब मैं यहाँ लिखूंगा देन यहाँ पे सेल्स, जो सेल्स था देन सेल्स। अब यहाँ पे आएंगे सेल्स की जगह पे अमाउंट था, सो अमाउंट, और एल्स में कर दूंगा मैं एल्स 0, और इसको कर दूंगा एंड, और इसका नाम दे दूंगा जो कि नाम है हमारा इसका करेंट मंथ 7 डेज सेल्स। देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा करेंट मंथ 7 डेज सेल्स। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो हमारा सेल्स फाइंड आउट होगा, यहाँ से एक हमारा यहाँ पे पैरेंथेसिस ज्यादा है, सो इसीलिए हमारा यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से एंटर करके इसको नीचे कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ उसी डेट के लिए हमारा अमाउंट दिखेगा जो कि करेंट 7 डेज का होगा, बाकी सब 0 होगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको करंट वाला जो है यहाँ आपको शो हो रहा है, और बाकी आपको यहाँ पे 0 दिखेगा। और इसी को अगर हम सम कर दें इन तीनों को, ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरा को, और सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट की जगह पे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं केस वेन। और केस वेन में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वाला यहाँ पे क्या है वेयर कंडीशन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम लिखेंगे देन अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट एल्स 0, और इसको एंड करके इसका जो नाम देंगे वो देंगे प्रीवियस मंथ 7 डेज सेल। अगर मैं इसको लिखूं और इसको आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखोगे ये प्रीवियस मंथ मतलब नवंबर का जो डेटा होगा उसमें ही हमारा यहाँ मिलेगा, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये दो डेटा जो मिल गया, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीपल सीटी तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे सम का यूज करेंगे। और ये स्टार हटा देता हूं, और हमें 2 ही कॉलम चाहिए, तो सम लिख के और हम क्या करते हैं, इसको यहां तक एंड तक हम इसको क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। और हम सेम चीज करेंगे अगले कॉलम के लिए, जो कि हमारा यहाँ पे होगा सम, और केस स्टेटमेंट में यहां से लेके यहां तक को हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि जो टोटल सेल्स आएगा वो आएगा 895.59,
एंड अनदर जो आया वो कितना आया 423.14। तो ये जो आया हमारा ये प्रीवियस मंथ का आया और वो जो था हमारा वो करंट मंथ का था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये टाइगर एनालिटिक्स का इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मेरे दोस्त से पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को उन्होंने पावर बीआई में सॉल्व करने के लिए कहा था। तो अगर आपको पावर बीआई आता है तो आप इस क्वेश्चन को पावर बीआई से सॉल्व कर लेना, क्योंकि उनसे दोनों तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला गया था। पहले उनसे पावर बीआई बोला गया तो उन्होंने पावर बीआई में सॉल्व कर लिया था, फिर उनसे बोला गया कि इसको आप सीक्वल में कैसे सॉल्व करोगे, तो वो सीक्वल में सॉल्व नहीं कर पाए थे, शायद उन्हें नहीं पता था इसके बारे में, सो वो नहीं कर पाए थे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।